माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना, जय यशोदानंदन जय ब्रज जन रंजना, जय यमुना तीरवनचारी, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय बोलो श्री श्री राधा नील माधव जी की जय, बोलो श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, बोलो श्री रमा रामानुजा हनुमान जी की जय, गौर निताय जी की जय, हरि बोल। ऑल क्रिस्टल सिंपल डिवोटीज, हरे कृष्णा। जैसा कि वैष्णव सेवा प्रभु जी ने बताया कि आज का जो विषय है वो हम शुरू करेंगे, जिसका कि टाइटल है जो कि सिग्निफिकेंस ऑफ डिवोशनल सर्विस। जो भक्ति मार्ग है उसका महत्व क्या। तो उसके पहले मैं बोलूं, उसके पहले हम लोग मंगलाचरण प्रेयर करेंगे और फिर उसके बाद हम कथा में आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानं जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं वितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीकृष्ण श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। ताप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय। प्रभु जी मैं शुरू करता हूं। तो
भक्ति मार्ग जो है, भक्ति सेवा जो है, भक्ति योग जो है, ये बहुत ही सरल है, सरल विधि है। और इसका मैंने कुछ थोड़े से टॉपिक्स तैयार किए हैं जिसके बारे में अपन बात करेंगे। तो इसमें इसको मैंने कुछ डिवाइड किया है, कुछ पार्ट्स में, कुछ भागों में मैंने इसको डिवाइड किया है, तो हम उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो पहला भाग जो है वो हम डेफिनेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस। तो डेफिनेशन मतलब कि व्याख्या क्या है। हम लोग बात करते हैं कि भक्ति हमें करना चाहिए, भक्ति मार्ग हमें अपनाना चाहिए, लेकिन उसकी व्याख्या क्या है, कैसे हम उसको डिफाइन करेंगे, उसको कैसे अभिव्यक्त करेंगे। तो ये हो गया, पहला पार्ट हो गया उसका। दूसरा जो पार्ट है, दूसरा जो भाग है, वो हम बात करेंगे उसका महत्व की, मूल्य क्या है। महत्व के पहले मूल्य क्या है उस का, जो भक्ति है उसका मूल्य क्या है। क्योंकि हम लोग जो है वो भौतिक संसार में हम लोग व्यस्त हैं। हमें हमेशा ये लगता है कि किसी चीज का मूल्य होगा तभी हम उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो हमें ये इसके मतलब हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सोचना चाहिए कि भक्ति मार्ग का मूल्य क्या है। जब हमें उसका मूल्य पता चलेगा तब हम उसको और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तो ये हम मूल्य के बारे में बात करेंगे। फिर अगर मूल्य हमें पता चल गया है, हमें उसकी व्याख्या पता चल गई, हमें उसका मूल्य पता चल गया, उसकी कीमत पता चल गई, तो फिर हम सोचेंगे कि हम कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, उसकी प्रक्रिया क्या है उसको करने की। और फिर हम उसकी जो है उसकी जो मूल्य जो है वो भी हम बात करेंगे। और इसके बाद हम ये भी देखेंगे कि कई बार हम शुद्ध भक्ति और मिश्रित भक्ति, उसमें हम कैसे डिफरेंस देखें, और हम कैसे, अगर हम मिश्रित भक्ति कर रहे हैं तो हम उसको शुद्ध भक्ति के ऊपर कैसे लेके आ सकते हैं, शुद्ध भक्ति तक कैसे लेके आ सकते हैं। तो हम इसके बारे में बात करेंगे। तो जो वर्स है, जो प्रभुपाद जी ने, मैंने जो वर्स देखा जो इस बारे में, वो 9वें अध्याय में, भगवत गीता के 9वें अध्याय में दूसरा वर्स जो है, दूसरा श्लोक जो है वो हम पढ़ते हैं। तो वर्स है, राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्याक्षावगमम धर्म्यम सुसुखम कर्तुम अव्ययम। तो ये जो वर्स है, इसका भावार्थ जो है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में भी समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। यह अविनाशी है और अत्यंत सुखपूर्वक संपन्न किया जाता है। तो ये आज का वर्ष है। हम इसमें प्रभुपाद जी ने परपट में, तात्पर्य में कुछ चीजें हैं, ये तात्पर्य बहुत बड़ा है, तो मैं कुछ उसमें से पढ़ता हूं तात्पर्य में से। इसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है कि उदाहरणार्थ, उसमें पहले लिखा है कि जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, सकाम कर्म मतलब कि जब हमें कोई इच्छा होती है, जो भी काम करते हैं उसकी हमें कुछ इच्छा होती है, तो उसमें जो लगे रहते हैं वे पाप पूर्ण कर्मों में विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। तो हम अगर सकाम कर्म करते हैं तो हम पाप पूर्ण कर्मों में लगे फंसे रहते हैं। उदाहरणार्थ, जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार होता है, उसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर वह वृक्ष का रूप धारण करता है, तब उसमें फूल आते हैं, फल आते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल और फल का उपभोग कर सकते हैं। इसी प्रकार जब मनुष्य पाप कर्म करता है तो भी बीज की ही भांति उसके भी फल मिलने में समय लगता है। उसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका है, किंतु किए हुए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज के रूप में बचे रहते हैं। कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। तो प्रभुपाद जी ने इसमें बताया है कि हम
जब भक्ति मार्ग में आ भी जाते हैं तब भी हमारे जो पुराने पाप कर्म है जो हमने पहले किए हुए थे, सकाम कर्मों के कारण जो हमने किए थे, उसमें जो हमने पाप हमें मिल गए हैं वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेज में है, डिफरेंट अवस्थाओं में है। तो कुछ बीज अवस्थाओं में हो सकते हैं, कुछ दूसरी अवस्थाओं में हो सकते हैं, तो वो हमें मिल सकते हैं और वो हमें दुख और वेदना का अनुभव कराते हैं। इसके बाद में जो बाद में इसमें लिखा हुआ है वो मैं पढ़ता हूं। इसमें जो लोग भगवत भक्ति में रत रहते हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हैं, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति ही शुद्धि कारणनी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तपम अर्थात विशुद्धम कहलाती है। तो इसमें प्रभुपाद जी इसकी महत्व जो है वो बता रहे हैं। महत्व क्या बता रहे हैं कि अगर हम भक्ति मार्ग में, लेकिन जो भक्ति मार्ग है, जो भक्ति भगवत भक्ति है, वो शुद्ध भगवत भक्ति होनी चाहिए। जब हमारी शुद्ध भगवत भक्ति होती है तो हमारे पाप कर्म चाहे वो फलीभूत हो चुके हैं तब भी वो नष्ट हो जाते हैं। वो बीज अवस्था में हो या फलीभूत अवस्था में हो तो वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये जो है वो महत्व जो है इसमें प्रभुपाद जी ने बताया है। तो जैसा कि मैंने कहा कि पहले हम महत्व के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देने के पहले हम ये देखें कि उसकी परिभाषा क्या है, उसकी व्याख्या क्या है। तो प्रभुपाद जी ने 11वें अध्याय में 55वां जो श्लोक है, मत कर्मन परमो मत भक्ता संग वर्जिता निर्वेरा सर्वभूतेषु यह स मामेति पांडव। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कलमश से मुक्त होकर मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे ही जीवन लक्ष्य समझता है और जो प्रत्येक के जीव से मैत्री भाव रखता है, वह निश्चय ही मुझे प्राप्त करता है। तो इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी ने कहा है, मैं तात्पर्य में से पढ़ता हूं कि आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यस्य वर्जन। हरिभक्त विलास जी को प्रभुपाद जी ने कोट किया है, उसमें लिखा है, मनुष्य को चाहिए कि अनुकूल भाव से कृष्ण के विषय में सोचें और उन्हीं के लिए कर्म करें, प्रतिकूल भाव से नहीं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जो व्याख्या है वो व्याख्या ये है कि जो भी आप सेवा कर रहे हैं, जो भी हम सेवा करें, भगवान में लीन होकर जो सेवा करते हैं वो अनुकूल भाव से होनी चाहिए, प्रतिकूल भाव से नहीं होना चाहिए। तो जो भी हम कर्म करें वो अगर अनुकूल होते हैं, अनुकूल भाव से होते हैं, तो वो जो है प्योर भक्ति कहलाती है। प्योर मतलब कि शुद्ध भक्ति वो कहलाती है। और प्रतिकूल भाव से कैसी होती है, प्रभुपाद जी ने एग्जाम्पल दिया है उसमें कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है कंस का। तो कंस जो है वो भी हमेशा जो भी काम करता था उसमें उसको हमेशा कृष्ण भगवान याद आते थे। कुछ भी कर रहा है, वो राजा था, वो राज्य अपना चला रहा था, लेकिन फिर भी जो भी सोचता था वो कृष्ण के बारे में सोचता था, लेकिन वो प्रतिकूल भाव से सोचता था। वो क्या सोचता था कि कृष्ण भगवान जो है वो मेरे दुश्मन है। वो उन्हें अपना सखा नहीं समझता था, वो उन्हें अपना सर्विटर नहीं समझता था, वो उन्हें अपना मास्टर नहीं समझता था, परम नहीं समझता था, वो उन्हें अपना दुश्मन समझता था। तो प्रभुपाद कहते हैं कि ये प्रतिकूल भाव होता है। तो इस प्रतिकूल भाव से अगर हम भगवान को याद भी रखेंगे तब भी वो हमारे लिए शुद्ध भक्ति में नहीं कन्वर्ट होगी, वो शुद्ध भक्ति नहीं बन सकती है। तो अब प्रतिकूल भाव से कैसे, अनुकूल भाव से हम कैसे कर सकते हैं भक्ति? तो अनुकूल भाव से भक्ति करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? पहली चीज जो हमें देखनी पड़ेगी कि वो हमारा जो वातावरण है वो अनुकूल है या नहीं है। तो हमें अगर अनुकूल रिजल्ट्स चाहिए, अनुकूल रिजल्ट्स हमें जो चाहिए,
उसके लिए हमें अनुकूल वातावरण होना जरूरी है। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि आप जैसे कि चैंटिंग कर रहे हैं, जपा कर रहे हैं, और जपा करते समय आपको बहुत शोरगुल हो रहा है, जो पड़ोसी हैं वो झगड़ रहे हैं या बच्चे हैं वो रो रहे हैं और बहुत ही हल्ला हो रहा है, ट्रैफिक का बहुत हल्ला हो रहा है, ये सब हो रहा है, तो ये अनुकूल वातावरण नहीं है आपके जपा करने के लिए। और जब तक आप अनुकूल वातावरण में नहीं करेंगे तब तक वो अनुकूल जपा नहीं होगा, वो शुद्ध जपा नहीं हो पाएगा। हम लोग अभी हरिदास ठाकुर की स्टेज पे नहीं है जहां पे कि हमें अनुकूल और प्रतिकूल से कोई फर्क ना पड़े। हम अभी भी उस स्टेज पे हैं जहां पे कि हमें अनुकूल वातावरण में भक्ति में लीन होना चाहिए। तो वैसे ही जैसे कि अगर आप जैसे अगर हम लोग सीए की एग्जाम देना चाहते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट की एग्जाम देना चाहते हैं, जैसे हमारे प्रभु जी हैं राजकोट में, हरितोषन प्रभु, वो मालूम नहीं वो अभी है या नहीं है, तो उन्होंने जैसे कि सीए की एग्जाम क्लियर करी बहुत जल्दी, एज में बहुत कम उम्र में उन्होंने सीए की एग्जाम पास कर ली। तो उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा? उसके लिए उन्हें संघ जो है वो ऐसा था, उनका जो संघ रखा उन्होंने वो वही रखा जो कि अनुकूल रहा। ठीक है, संघ वर्जिता, उन्होंने उन लोगों का संघ वर्जित कर दिया, उन लोगों का एसोसिएशन दूर कर दिया जो कि उनके अनुकूल रिजल्ट, अनुकूल जो रिजल्ट है, जो कि सीए की एग्जाम का रिजल्ट है, उसमें वो हेल्प नहीं कर सकते हैं। अगर आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और उनके साथ आप सीए के स्टूडेंट्स आप बैठेंगे तो वो आपको हेल्प नहीं करेगा। तभी जो है आपने देखा होगा कि एक बिल्डिंग में सारे जो हैं वकील जो हैं वो एक ही बिल्डिंग में साथ में रहते हैं, क्योंकि वो एक दूसरे की हेल्प होती है। तो वो जो संघ है उससे हेल्प होती है। तो ये जो अनुकूल है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है कि अनुकूल वातावरण होना बहुत जरूरी है। तो इस बारे में हम नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन जो कि उपदेशमृता है, उपदेशमृता का तीसरा श्लोक जो है वो हम देखेंगे। तो उसमें प्रभुपाद जी ने बोला है कि 6 चीजें जो हैं वो हमें अनुकूल वातावरण देती हैं, और 6 चीजें जो है दूसरे वर्ष में जो है उन्होंने बताया है कि जो 6 चीजें हैं वो प्रतिकूल वातावरण देती हैं। तो अगेन हम लोगों को वापस हम लोग अपने आप को रिमाइंड करवाते हैं कि हम ये क्यों पढ़ रहे हैं प्रतिकूल और अनुकूल। वो इसके कारण देख रहे हैं क्योंकि हमें शुद्ध भक्ति की स्टेज पे जाना है, और शुद्ध भक्ति की स्टेज पे हम तब पहुंचेंगे जब हम अनुकूल वातावरण हो, और तब हमारी अनुकूल भाव से हमारी जो सेवा होगी वो सेवा जो होगी वो शुद्ध भक्ति कहलाती है। तो इसका जो तीसरा श्लोक है वो है उत्साह निश्चया धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागत सतो वृतः षड्भिर्भक्ति प्रसीदयति। तो इसमें क्या कहा है? उत्साहन, निश्चयात और धैर्यात, ये 3 है। उत्साहन है, निश्चय है और धैर्य है। उसके बाद क्या है? तत्त कर्म प्रवर्तना, जो नियम आग्रह है वो है। फिर उसके बाद संघ त्यागत, उसके बाद जिन लोगों का संघ है वो त्याग करने की बात करी गई है कुछ लोगों का। और सतोव्रतः, जो हमारे डिसिप्लिन सक्सेशन में जो आप हमारे आचार्य हैं उनको फॉलो करने की बात कही गई है। तो उसका अनुवाद है, भावार्थ जो है प्रभुपाद जी ने लिखा है, शुद्ध भक्ति को संपन्न करने में 6 सिद्धांत अनुकूल होते हैं। कौन कौन से 6 सिद्धांत हैं? क्या बोल रहे हैं प्रभुपाद जी? शुद्ध भक्ति को संपन्न करने के लिए 6 क्रियाएं जो हैं वो अनुकूल होती हैं। और वो कौन सी हैं? उत्साही बने रहिए। क्या है पहली? उत्साही बने रहिए। दूसरी कौन सी है? निश्चय के साथ प्रयास करिए। तीसरी जो है वो धैर्यवान होना। और चौथी है नियामक सिद्धांतों के अनुसार
कर्म करना। उसमें प्रभुपाद जी ने लिखा है यथा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, कृष्ण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना। पांचवा जो है अभक्तों की संगत छोड़ देना। और छठा जो है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। ये 6 सिद्धांत निसंदेह शुद्ध भक्ति की पूर्ण सफलता के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो अब हमें ये 6 अनुकूल मिल चुके हैं। जो 6 अनुकूल बातें हैं वो हमें वातावरण वैसा करना है, लेकिन हम इसके थोड़े डिटेल में जाते हैं थोड़ा, और हम देखते हैं कि एंथुसियास्टिक मतलब कि जो उत्साही है उसका क्या मतलब है। तो हम लोगों ने देखा होगा, और उसका फायदा क्या है, उत्साही रहने का फायदा क्या है। तो हमने महाराज जी का एग्जाम्पल देखा है। महाराज जी, महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी जो हैं, आपने देखा होगा कि उनका फेस जो है वो हमेशा चीयरफुल, हमेशा उत्साहित रहते थे। मैंने कभी उनको मोरोस नहीं देखा, कभी दुखी नहीं देखा उनको। इनफैक्ट वो इतनी ओल्ड एज में भी हम लोगों को उत्साहित करते थे। हम लोग उनके पास जब भी जाएंगे तो वो हमेशा हमें प्रोत्साहित करते थे। और ये जो है ये बहुत ही जरूरी है शुद्ध भक्ति के लिए। हमने देखा महाराज जी को जब भी वो जपा करते हैं, हरे कृष्णा चैंट करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, स्माइलिंग फेस, हमेशा उनका जो स्माइलिंग फेस रहता है, हमेशा बहुत खुश रहते हैं, दिखते हैं। कभी वो महाराज जी हमेशा बोलते हैं कि भक्तों को कभी भी बनाना फेस नहीं होना चाहिए, राइट? केले सरी का फेस नहीं होना चाहिए, बनाना फेस नहीं होना चाहिए, हमेशा मुस्कुराते हुआ चेहरा होना चाहिए। अगर हम मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं रखेंगे तो अगर हम बाहर किसी से बात करते हैं भगवत गीता की, भागवतम की, और वो अगर हमारा बनाना चेहरा देखेगा तो वो कैसे हमारी कृष्ण के प्रति आकर्षित हो सकता है? वो आकर्षित ही नहीं हो सकता है। जब हमारा चेहरे में मुस्कुराहट नहीं होगी, खुशी नहीं होगी, तो वो सोचेगा कि आप अगर इसको फॉलो कर रहे हैं, आप इस प्रक्रिया को फॉलो कर रहे हैं और आप खुश नहीं हैं, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? तो इसके कारण हमें हमेशा चीयरफुल रहना चाहिए। जब हम चीयरफुल रहते हैं तो हम भक्ति में ज्यादा अच्छे से तल्लीन हो सकते हैं, और प्रेम जो भक्ति होगी वो हमारी शुद्ध भक्ति हो सकती है। दूसरी जो है वो है कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस मतलब कि निश्चय जो है आत्मविश्वास। तो इसमें जो है भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में 20वां जो वर्ष है वो है नेहा भी कर्म नाशोस्ति प्रत्यावायो न विद्यते स्व अल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भवात। तो इसमें जो बोलते हैं, भगवान बोलते हैं इस प्रयास में ना तो हानि होती है ना ही हास्य, अपितु इस पद पर की गई अल्प प्रगति भी भय से रक्षा कर सकती है। जब भगवान हमें ये बोल रहे हैं कि इस मार्ग में, जब आप भक्ति मार्ग में आते हैं, जब आप भक्ति में तल्लीन होते हैं, तो उसमें आपको कोई भय की जरूरत ही नहीं है। अगर भय नहीं है तो फिर हमें आत्मविश्वास की कमी क्यों होनी चाहिए? हमें हमेशा निश्चित होके इस भक्ति मार्ग पे जाना चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है कि अगर वो पूरी नहीं भी होती है तब भी कुछ नहीं है। उसके बाद जब आप शुरू करेंगे तो वहीं से शुरू करेंगे जहां पे आपने छोड़ा था। जैसे कि हमने देखा है कि अगर आपने यहाँ पर मेडिकल की डिग्री ली है, इंजीनियरिंग की डिग्री ली है, आपने चलना सीखा है, सब कुछ किया, बच्चा जो है वो चलना सीखता है, फिर उसके बाद बोलना सीखता है, फिर उसके बाद और चीजें सीखता है, अपना विद्यालय जाता है, स्कूल जाता है, जो भौतिक शास्त्र का जो है वो सारा ज्ञान लेता है। लेकिन जब नेक्स्ट बर्थ लेता है, वो पुनर्जन्म जब लेता है, तब वो सब भूल जाता है। लेकिन भगवान क्या कहते हैं कि उससे आपको भय होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जहां पे भी इसमें कोई हानि ही नहीं है। जो भी आप जहां पे भी छोड़ोगे आप वहीं से शुरू करोगे, देयर इज नो लॉस। तो इसके लिए हमें निश्चित होके इस मार्ग को करना चाहिए। अगर हम निश्चित नहीं है, अगर हम उत्साहित नहीं है, ये दोनों चीजें नहीं है, तो फिर हम
प्योर भक्ति जो है, शुद्ध भक्ति जो है वो प्राप्त नहीं कर पाएंगे। कृष्ण भक्ति जो है वो हम शुद्ध भक्ति नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तीसरी चीज जो बोली है उन्होंने, धैर्यवान। इसमें जो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में जो बोला है, तीसरी चीज जो है बीइंग पेशेंट, धैर्यवान। तो धैर्यवान में अगेन हम महाराज जी का एग्जाम्पल लेंगे, महाविष्णु गोस्वामी महाराज जी का एग्जाम्पल लेंगे। हमने देखा उन्होंने कितने धैर्य से मंदिर का कंस्ट्रक्शन करवाया। जो जैसे कि वैष्णव सेवा प्रभु हैं, और भी जो देवकी नंदन प्रभु हैं, और भी हमारे जो सीनियर गॉड ब्रदर्स हैं, सब लोग महाराज को बहुत शुरू से उनके साथ में है। तो उन्होंने देखा और उन्होंने बताया कि महाराज कैसे जस्ट सिर्फ भागवतम लेके वहां द्वारका में एक जगह उन्होंने लिया और वहां पे एक जगह बैठ गए, और बहुत ही धैर्य से उन्होंने भागवतम का प्रचार रखा। उन्होंने भागवतम का स्टडी जो है, जो पढ़ाई है, वो स्टडी जो है वो उन्होंने कंटिन्यूस रखी। तो जब उन्होंने वो किया, धैर्य किया, और धैर्य से उन्होंने जो भक्ति करी, उसका जो रिजल्ट है, जो उसका जो हमें फल दिख रहा है, वो आप सब लोग देख रहे हैं। आज आप देखिए कि जो मंदिर बना है राजकोट में, जो मंदिर बना है वो सौराष्ट्र की प्राइड है। सौराष्ट्र का जो है वो इतना बड़ा मंदिर जो है महाराज जी ने बनाया है, वो उनके धैर्य से, वो उनके उत्साह से, वो उनके निश्चित आत्मविश्वास है, उससे वो बना है। तो जब तक हमारे में उत्साह नहीं होगा, आत्मविश्वास नहीं होगा, धैर्य नहीं होगा, तब तक हम शुद्ध भक्ति पे नहीं आ सकते हैं। तो ये जो है हमने अभी 3 वातावरण देखे हैं कि अगर हमारे पास ये 3 वातावरण होंगे हमारे पास में, तो हम शुद्ध भक्ति में तल्लीन हो सकते हैं, हम कृष्ण की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, धैर्य में क्या है कि महाराज जी ने हमें ये भी बताया कि धैर्य से हमें ये स्पिरिचुअल नॉलेज की बात छोड़िए, हमें भौतिक उसमें भी बड़ा फायदा होता है। मैंने अपने भक्तगणों से ही सुना है, महाराज जी के हमने सीनियर डिसाइपल से सुना है कि कैसे महाराज जब ये व्यापारियों से करते थे, महाराज जो कंस्ट्रक्शन के लिए जैसे फर्नीचर खरीदना है या मतलब कि कुछ और खरीदना है, तो कैसे धैर्य से उनके साथ डीलिंग करते थे कि आराम से उसने बताया इतने पैसे हैं, तो भाई हाँ, ऐसा नहीं है जल्दबाजी में, हाँ भाई अच्छा चलो बताओ कितना है, और लेने कम करके या ज्यादा करके या ऐसा करके नहीं, धैर्य करते थे। तो व्यापारी खुद ही आते थे और अपनी प्राइस डिक्रीज करते थे, कम कर देते। अच्छा महाराज आपने अभी तक जवाब नहीं दिया है, मैं और कम कर देता हूँ प्राइस, और कम कर देता हूँ। तो जब धैर्य होता है तो कई चीजें हमारे भौतिक संसार में भी कई चीजें आराम से और बहुत अच्छे तरीके से होती हैं। हमारे स्पिरिचुअल इसमें ही नहीं, हमारी भौतिक जगत में भी हमें बहुत फायदा होता है। तो धैर्य जो है वो तीसरी चीज होगी। फिर चौथी चीज जो है इसमें बताई गई है, नियामक सिद्धांतों के अनुसार कर्म करना। तो जो हमारे कर्म है वो हमें सब जो सिद्धांत है, कुछ सिद्धांत हैं, उसके अनुसार हमें सिद्धांत के अनुसार काम करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी ने जो 4 सिद्धांत जो हमें प्रिंसिपल्स बताए हैं, रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, नियम जो बताए हैं, वो क्या बताए हैं उन्होंने कि हमें मांसाहार, धृत क्रीड़ा, मादक द्रव्यों और अवैध मैथुन से हमें दूर रहना चाहिए। जब हम इनसे दूर रहते हैं तब हम क्या कर सकते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम कर सकते हैं। जब हम ये 4 चीजें जो प्रभुपाद जी ने बताई हैं जिससे हमें दूर रहना चाहिए, वो अगर हम दूर रहते हैं तो हमें कृष्ण का श्रवण, कीर्तन और स्मरण हम कर सकते हैं। तो ये हमारी चौथी चीज हो गई, जिससे कि हमें जो हमारा एनवायरनमेंट है, ये हमारा चौथा एनवायरनमेंट जो है, ये हमें जो वातावरण है वो ऐसे कर्मों के साथ करना चाहिए कि हम उन चारों प्रिंसिपल्स को, उन चारों सिद्धांतों को फॉलो कर रहे हैं। फिर 5वां जो है वो है अभक्तों की संगत छोड़ देना। इसमें क्या है, अबैंडनिंग द एसोसिएशन ऑफ नॉन डिवोटीज। अब ये बड़ा ही सवाल, मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है कि अभक्तों का जो संगत है वो छोड़ देना।
तो भाई अभक्तों का संगत छोड़ देना, तो हम तो जॉब करते हैं, हम तो व्यापार करते हैं, हमारी दुकान है, हमारे सब कुछ चीजें हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि हम अभक्तों का संगत छोड़ दें? तो ये बड़ा ही मुश्किल है कि भाई हम कैसे छोड़ सकते हैं। ब्रह्मचारी भी अगर हम हैं, अगर हम मंदिर में भी रहते हैं, ब्रह्मचारी भी हैं, तो हमें क्या होता है कि बाहर जाना पड़ता है, हमें बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना पड़ता है, प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना पड़ता है, और हमें जो प्रवचन है, कृष्ण की जो भक्ति है, वो हमें स्प्रेड आउट करने के लिए हमें जाना पड़ता है। तो अभक्तों का संग तो बड़ा मुश्किल है कि कैसे छोड़ दें। तो इसके बारे में जो है वो एक बहुत ही अच्छी कहानी जो है प्रभुपाद जी ने बताई है। तो हम कहानी जो है वो ऐसी है कि जो कहानी है वो है क्रोकोडाइल और मंकी की है, जो मगरमच्छ और बंदर है उसकी कहानी है। तो एक नदी के तट पर जो बंदर था, उसका वो जामुन, मुझे नहीं मालूम प्रभु आप गुजराती में क्या बोलते हैं, जामुन जो रहता है, जरा बड़ा मीठा फल रहता है वो, तो जामुन बोलते हैं उसको। गुजराती में मुझे नहीं मालूम प्रभु क्या बोलते हैं। जामुन ही बोलते थे। जामुन बोलते हैं। तो वो जो है जामुन के वृक्ष पे जो बंदर है, वो एक क्रोकोडाइल से उसकी मित्रता हो गई, और वो उसको वो मीठे मीठे जामुन देता था। और वो जामुन, कुछ जामुन जो है वो मगरमच्छ जो है वो अपनी वाइफ के लिए भी ले जाता था। तो कुछ दिनों बाद उसकी वाइफ ने बोला कि भाई जब अगर बंदर ये इतने मीठे जामुन खाता है, तो मुझे तो उस बंदर का जो हृदय है वो खाने की इच्छा हो रही है, वो पता नहीं कितना ज्यादा मीठा होगा, बहुत ही ज्यादा मीठा होगा। तो बोलता है नहीं नहीं, वो तो मेरा मित्र है, कैसे ला सकता हूँ उसको, नहीं नहीं आपको तो लाना ही पड़ेगा। ऐसा तो भाई जो होते हैं, पति होते हैं, वो पत्नी की बातें ही सुननी पड़ती है उनको, और तो कुछ कर नहीं सकते हैं। तो वो जो है, जो पति जो है मगरमच्छ पति जो है वो गया और बोला कि भाई, बंदर से बोला कि मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है। तो वो उसने क्या किया कि उसको फंसाने की कोशिश करी। ठीक है, तो उसने फंसाने की कोशिश करी कि भाई मेरी पत्नी आपसे मिलना चाहती है, आपके लिए खाना वाना बनाया है उसने, आप आइए मेरे साथ। तो बंदर बोला चलिए ठीक है चलते हैं। तो जब वो बीच नदी में पहुंच जाते हैं, तो मगरमच्छ सोचता है कि अब तो ये बंदर कहीं जा नहीं सकता है, क्योंकि सब दूर जो है वो पानी ही पानी है, तो वो कहीं जा नहीं सकता है। तो अब मैं इसको सही कारण बता देता हूँ कि मैं क्यों लेके जा रहा हूँ। तो वो बताता है ऐसा कि भाई मेरी पत्नी जो है वो आपका हृदय खाना चाहती है, क्योंकि वो बहुत सोचती है कि वो बहुत ही मीठा होगा, तो वो हृदय आपका खाना चाहती है। तो बंदर एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या, मैं तो इसको अपना दोस्त समझता था। लेकिन वो अपनी थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करता है और वो बोलता है, अरे मगरमच्छ भाई, अगर तुम्हें ये चाहिए था तो तुम्हें मुझे पहले बोलना चाहिए था। अगर तुमने मुझे पहले बोला होता तो मैं अपना हृदय साथ में लेके आता, वो तो मैं उसी पेड़ पे छोड़ के आ गया हूँ। तो मगरमच्छ बोला, हाँ ये तो बड़ी, मतलब मैं तो तुम्हें ले ही इसके कारण जा रहा हूँ कि तुम्हारा हृदय खाने को मिले। अगर तुम उस पे छोड़ के आ गए हो तो मैं कैसे तुम्हें वापस ले चलता हूँ, मैं वहीं पे जहाँ तुम्हारा वृक्ष है वहीं पे ले चलता हूँ। तो वहां पे उसको वापस लेके जाता है, और जैसे ही वो वहां पे वृक्ष के ऊपर चढ़ता है, वो उसको बोलता है कि ओ मूर्ख मगरमच्छ, तेरे को कोई अक्ल नहीं है, और जो तू मुझे खाना चाहता था वो तो मेरे अंदर ही है, लेकिन मैं तो इस टाइप से वो उसको बोलता है। तो इससे हमें क्या सीखने को मिलता है? प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जब भी हम बाहर जाते हैं, तो जब हम चैंटिंग करते हैं, जब हम जपा करते हैं, जपा क्या करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो जब हम जपा करते हैं, हम प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ते हैं, उनकी जो किताबें हैं वो पढ़ते हैं, हम मंगला आरती अटेंड करते हैं, सुबह सुबह जो है मंगला आरती हम लोग अटेंड करते हैं, ये सब जो चीजें करते हैं, तो इससे हमारा हृदय जो है वो बहुत मीठा हो जाता है, स्वीट हो जाता है। हमारा हृदय जो है वो पवित्र हो जाता है, पवित्र हो जाता है, स्वीट हो जाता है। तो क्या होता है फिर, जब हमारा हृदय पवित्र हो जाता है तो क्या होता है, माया हमें जो है, जो नॉन मतलब कि जो अभक्तों का संग है, या माया जो है, वो हमें खींचना चाहती है, वो हमारे ऊपर अटैक करना चाहती है। जैसे कि मगरमच्छ की पत्नी जो है, वो मगरमच्छ के ऊपर अटैक करना चाहती थी, वो उसको खाना चाहती थी। क्यों? क्योंकि उसका हृदय बड़ा स्वादिष्ट था। तो वैसे ही हम जब जपा करते हैं, हम जब मंगला आरती करते हैं, जब हम भक्ति में लीन होते हैं, कृष्ण भगवान की भक्ति में लीन होते हैं, तो वो माया जो है वो हमें
खा लेना चाहती है, मतलब कि हमारे ऊपर अटैक करती है। लेकिन हम कैसे कर सकते हैं, बच सकते हैं? वैसे ही जैसे बंदर बचा। कैसे बचा? कि हम अपना हृदय जो है वो पेड़ के ऊपर रख के जाएं। हम ऐसा सोच के जाएं कि जब भी हम हमारे काम के लिए जा रहे हैं, ऑफिस में जा रहे हैं, हम व्यापार के लिए जा रहे हैं, या ब्रह्मचारी हैं तो हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा रहे हैं, जब भी जा रहे हैं तो हम अपना जो हृदय है, जो भक्ति में लीन है, जो कृष्ण की भक्ति में लीन है, वो उसको हम प्रोटेक्ट करके रखें, हम उसको सुरक्षित करके रखें। और तब हम बाहर के जो दुनिया है उसके साथ हम जब इंटरेक्ट करेंगे, हम उनसे वार्तालाप भी करेंगे, तो हम उससे अफेक्टेड नहीं होंगे, हम उससे हमारे ऊपर अफेक्ट नहीं होगा। तो इसके कारण ये बहुत जरूरी है कि हम अपनी जो जपा है अपना, और ये कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? ये प्रोटेक्ट जो कर सकते हैं वो हमारी साधना से ही प्रोटेक्ट हो सकता है, जो कि चैंटिंग है, मंगला आरती है, सुबह उठ के मंगला आरती करना है, जपा करना है, प्रभुपाद जी की बुक पढ़ना है, 1 श्लोका 2 श्लोका जो भी है वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम अपने ऑफिस जाएं, अपना व्यापार करें। हम जो भी अभक्तों से भी अगर हमारा संगत हो रही है तो हम ऐसे हम उनसे मिलें जैसे कि हमारा हृदय जो है वो बहुत सुरक्षित है और हम उसको प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। हम उस पे जो है वो माया का जो है इन्फ्लुएंस, जो है माया की जो शक्ति है उसका उस पे इम्पैक्ट नहीं होने दें, अफेक्ट नहीं होने दें। और जब ये होता है तो हम अभक्तों का संग छोड़ देते हैं। हम हैं उनके साथ में हैं, लेकिन वो एक तरह से छूट चुका है क्योंकि वो हमें उससे हम विचलित नहीं हो रहे हैं। तो अब हमने 5 चीजें देखी। हमने 5 चीजें कौन कौन सी देख ली हमने? पहली जो थी वो क्या थी? उत्साहित। दूसरी क्या है? निश्चय, आत्मविश्वास। हमें जो भी जब भी करना है तो आत्मविश्वास के साथ करना है, भक्ति जो करना है आत्मविश्वास के साथ करना है। तीसरी जो थी वो बताई है धैर्यवान होना चाहिए, धीरा, तो धैर्यवान होंगे। चौथी जो है वो हमें जो नियम है, सिद्धांत हैं, उनके अनुसार अपने कर्म करना चाहिए और अभक्तों का संग छोड़ देना चाहिए। तो हमने ये देखा कि अभक्तों का संग हम कैसे प्रैक्टिकली जो है वो हम छोड़ सकते हैं। अब छठा जो है वो है पूर्ववर्ती आचार्यों के चरण चिन्हों पर चलना। तो वो कैसा है? प्रभुपाद जी ने इसी में व्याख्या करी है इसकी। इस कृष्ण भावनामृत, जो कृष्ण भावनामृत मतलब कि कृष्णा कॉन्शियसनेस जो है आंदोलन में, कृष्णा कॉन्शियस आंदोलन में प्रभुपाद कहते हैं कि हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाएं और मंगला आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग लें, तब श्रीमद् भागवतम पढ़ें, कीर्तन करें, आदि आदि। इस प्रकार हम नित्य 24 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं। अब ये सुनिए, यह सतोव्रती है। सतोव्रती मतलब क्या है? अर्थात उन पूर्वव्रती आचार्यों के पद चिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भक्ति में कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया। तो फॉलो करना, अपने पूर्व आचार्यों को फॉलो करना, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब प्रभुपाद जी कहते हैं कि उन्होंने जो किया है वो हमें करना चाहिए। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने 24 घंटे कृष्ण का स्मरण किया है, कृष्ण की भक्ति में लीन है। और वो कैसे कर सकते हैं वो हमने अभी सीखा। हमने क्या देखा इसमें से, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में से हमने क्या सीखा कि अगर हम उत्साहित हैं, अगर हम निश्चित हैं, अगर हम धैर्यवान हैं और अगर हम नियम से हम कर्म करते हैं और अभक्तों का संग छोड़ देते हैं तो हम ये सब कर सकते हैं। तो इसमें हमने 6 चीजें जो हैं ये हमने पढ़ी, क्रिया पढ़ी। तो अगर ऐसा हमने अनुकूल वातावरण बनाया, इन 6 चीजों से अनुकूल वातावरण अगर हमने बनाया तो हम निश्चित रूप से
कंटिन्यूअसली हम लोग जो है वो कृष्ण भक्ति में लीन हो सकते हैं, 24 घंटे लीन हो सकते हैं। हमने देखा कि हम व्यापार भी कर रहे हैं, हम दुकान भी है हमारी, हमारा हम जॉब भी कर रहे हैं, ऑफिस भी जा रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लीन हो सकते हैं 24 घंटे। अब इसके अलावा जो है, ये तो हो गई अनुकूल बातें हो गई। अब प्रतिकूल बातें कौन सी हैं? प्रतिकूल वातावरण कौन सा है जिसको कि हमें अवॉइड करना चाहिए, जिससे हमें दूर रहना चाहिए? जो प्रतिकूल चीजें हैं वो भी हम देख लें, क्योंकि अनुकूल चीजें तो हमें करना ही चाहिए, लेकिन अगर हमें प्रतिकूल चीजों का भी कुछ मालूम हो तो हम उससे हम देख सकते हैं कि हम कैसे उससे दूर रह सकते हैं। तो इसी में नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में इसमें जो दूसरा श्लोक है वो जो बोलते हैं वो है, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई निम्नलिखित 6 क्रियाओं में अत्यधिक लिप्त हो जाता है तो उसकी भक्ति विनष्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? भक्ति विनष्ट हो जाती है। और वो 6 क्रियाएं कौन सी हैं? अत्याहारा अत्याहारा प्रयासच्च। अत्याहारा मीन्स जो है वो आवश्यकता से अधिक खाना, अधिक धन संग्रह करना, या प्रयासच्च मतलब कि सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, जिनको प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। तो जो प्रभुपाद जी कहते हैं उसको, तो ये 2 चीजें हो गई। पहली चीज हो गई आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना। दूसरी चीज हो गई सांसारिक वस्तुओं के लिए अत्यधिक उद्यम करना, श्रम करना। तीसरी चीज हो गई वो हो गई सांसारिक विषयों में के बारे में अनावश्यक बातें करना। जो सांसारिक विषय हैं उनके बारे में अनावश्यक बातें करना। चौथी जो है वो शास्त्रीय विधि विधानों का आध्यात्मिक उन्नति के लिए नहीं अपितु केवल नाम के लिए अभ्यास करना, या शास्त्रों के विधि विधानों का त्याग कर स्वतंत्रता पूर्वक या मन माना कार्य करना। और पांचवा जो है वो सांसारिक प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की संगति करना जो कि कृष्णा कॉन्शियस, कृष्णा भावनामृत में रुचि नहीं रखते हैं, तथा जो लास्ट है, आखिरी है, वो सांसारिक उपलब्धियों के लिए लालायित रहना। तो ये 6 चीजों को हमें दूर करना चाहिए। अगर हम ये 6 चीजों को दूर करते हैं तो हम शुद्ध भक्ति में लीन हो सकते हैं। अब हम थोड़ा थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, थोड़ा सा समय देंगे इन 6 चीजों पे और देखेंगे कि हम कैसे इनसे दूर रह सकते हैं। 6 चीजें हमने, 6 अनुकूल वातावरण देखा हमने, 6 अनुकूल चीजें जो हैं वो हम कैसे कर सकते हैं, और 6 अब प्रतिकूल चीजें जो हैं वो देख रहे हैं। तो पहली जो है वो है ईटिंग मोर देन नेसेसरी, और ट्राइंग टू एक्यूमुलेट मोर वेल्थ देन व्हाट इज नेसेसरी। तो अच्छा, आप बताइए मुझे कि अगर आपने प्रसादम भी अगर खाते हैं हम, और अगर बहुत ज्यादा खा लिया, हमने पूरा यहाँ गले तक हमारा पूरा प्रसादम भर गया है, और अब उसके बाद हमें बोला गया है कि अब आप चैंटिंग करिए, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे जपा करने का आपसे बोला गया है, पूरा प्रसादम बहुत ऊपर तक भर लिया। वैसे तो प्रसादम खाना भी एक बहुत बड़ी भक्ति है, तो प्रभुपाद जी ने इसीलिए हमारे लिए प्रसादम का जो है वो दिया है कि, लेकिन अगर प्रसादम खा रहे हैं और ऊपर तक हमने बहुत ज्यादा अत्यधिक खा लिया है, और उसके बाद हमें बोला गया है कि भाई आप मंदिर की झाड़ू पोछा कर दीजिए, या फिर मंदिर में ऐसा है जपा बैठ के आप जपा करिए, तो क्या बोलेंगे हम? सबसे पहले क्या बोलेंगे? अरे प्रभु जी थोड़ा सा आराम करने दीजिए, अभी तो बहुत ज्यादा खा लिया मैंने, अभी थोड़ा सा आराम करने दीजिए। राइट? तो ऐसा हम बोलते हैं। तो जब ऐसा होता है तो हम नहीं कर पाते, हम जपा नहीं कर पाएंगे, हम अपने भक्ति में लीन नहीं हो सकते। तो इसी कारण महाराज जी, मैं तो बहुत ज्यादा मैं राजकोट नहीं आ पाया, लेकिन जब मैं 2006-2007 में जब महाराज जी थे तब मैं आया था, कुछ समय आया था जब मैं, तो वहां पे बड़ी अच्छी चीज ये है कि आपको एक समय खाना मिलता था, मतलब अभी तो मतलब मुझे नहीं मालूम, बट महाराज जी की कृपा थी कि एक समय खाना मिलेगा, और वो भी खिचड़ी मिलती थी, और वो खिचड़ी इतनी स्वादिष्ट मिलती थी कि आप बड़े संतुष्ट हो जाते थे। तो
मेरा कहने का मतलब यह है कि हम खाना जो है वो संतुष्टि के लिए खाते हैं हम, और वो खिचड़ी भी है तब भी वो बड़ी संतुष्टि प्रदान करती है, और वो उसके बाद भक्ति में हम कंटिन्यू कर सकते हैं हम भक्ति। तो महाराज जी हमेशा इसी कारण हमेशा बोलते थे कि कभी बहुत ज्यादा समय जो है कुकिंग में मत लगाइए, खाना बनाने में बहुत ज्यादा समय मत लगाइए। खिचड़ी बनाइए, उसमें जो है अपनी थोड़ी सी सब्जियां डाल दीजिए, कोई सब्जी नहीं है तो आलू डाल दीजिए, बस घी डाल दीजिए और वो खा लीजिए, क्योंकि इन सब चीजों में समय व्यर्थ करने का कोई तात्पर्य नहीं है। ये जो है ये हमारी बॉडी, हमारा शरीर और आत्मा को एक साथ रखने के लिए है, तो हमें इन चीजों पे बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा एंडेवर नहीं करने चाहिए, एक्स्ट्रा श्रम जो अत्यधिक श्रम है वो नहीं करना चाहिए। महाराज जी ने ये अपने खुद के एग्जाम्पल से उन्होंने दिया है, उन्होंने हमें सिखाया है कि ऐसे करना चाहिए। तो ये हो गया हमारा पहला, जो कि अत्यधिक खाना नहीं खाना चाहिए। और अच्छा, दूसरा जो है वो है धन संग्रह भी नहीं करना चाहिए, अत्यधिक धन संग्रह भी नहीं करना चाहिए। धन संग्रह करने में भी क्या होता है, अत्यधिक हमें परिश्रम करना पड़ता है, बहुत ज्यादा परिश्रम करना। और यही जो है वो दूसरा जो बात बोली है इसमें, वो बोली है सांसारिक वस्तुओं से के लिए अत्यधिक उद्यम ना करें, श्रम ना करें, जो कि इतना प्राप्त करना बड़ा कठिन है। ये चीजें जो है ये प्राप्त करना बड़ा कठिन है। तो इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड मैं एक कथा सुनाता हूँ आपको। बड़ी अच्छी कथा है कि हम अगर परिश्रम बहुत ज्यादा कर रहे हैं, पहले तो हमें परिश्रम करना नहीं चाहिए, और अगर हम परिश्रम करते हैं बहुत ज्यादा चीजों के लिए, सांसारिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए हम बहुत ज्यादा चीजें करते हैं, तो उसका फल क्या होता है। तो अकबर और बिरबल तो आप सभी जानते हैं। अकबर और बिरबल जो है वो एक बार अकबर बोले कि चलो भाई नगर भ्रमण के लिए चलते हैं, तो नगर भ्रमण के लिए गए। तो एक फैमिली थी, एक परिवार था, जिसमें कि हस्बैंड वाइफ, पति पत्नी और 2 बच्चे थे। वो बड़े ही खुश थे, झोपड़ी में रहते थे, बहुत ही साधारण सा घर था, लेकिन बड़े ही खुशी थे। खुशी, आप लोगों ने शायद सुनी भी होगी ये कथा। तो बड़े खुश थे और बड़े अच्छे से रहते थे। तो अकबर बोला कि ये क्या है, मेरे पास महल है, इतना पैसा है, सब कुछ है, मैं खुश नहीं हूं और ये कैसे खुश है, ये कैसे खुश रह सकते हैं, इनके पास तो कुछ पैसा भी नहीं है, इनके पास तो कुछ घर भी नहीं है, अच्छे से रहने को कपड़े भी नहीं है, कुछ नहीं है। तो बिरबल ने बोला, महाराज ये अभी जो है 99 के फेरे में नहीं आए हैं। तो अकबर ने बोला कि 99 का फेरा क्या होता है। तो बोले, महाराज मुझे कुछ समय दीजिए, आप 6 महीने का समय दीजिए, मैं आपको बताऊंगा कि ये 99 का फेरा होता क्या है। तो वहां से वो लोग आ गए। अब बिरबल ने क्या किया, बिरबल बड़ा चतुर, तो उसने क्या किया, एक झोली ली, उसमें उसने 99 सोने के सिक्के रखे। क्या रखे उसने, सोने के सिक्के रख दिए उसमें, लेकिन 99 रखे, 100 नहीं रखे, 99 रखे उसने, 100 नहीं रखे। और उसने जाके उसके घर के आगे, उस परिवार के घर के आगे जाके रख दिए। जब वो सुबह उठे तो देखा उन्होंने थैली है, तो उन्होंने अंदर लेके गए, देखा तो जो हस्बैंड था, जो पति था, आदमी जो था, उसने उसको गिने, बड़ा खुश हुआ वो, उसने गिने देखे 99। उसने, मैंने जरूर कुछ गलती करी है, इसमें कोई 99 क्यों रखेगा, किसी को रखना है तो वो 100 रखेगा, 99 क्यों रखेगा। उसने बोला मैंने गलत गिना है। वो फिर गिनता है, फिर भी 99 निकले। वो अपनी पत्नी को बोलता है कि आप गिनो भाई, वो गिनती है तब भी 99 निकलते हैं। सभी पूरे परिवार से वो गिनवाता है तो वो 99 निकलते हैं। तो वो बोलता है ये 99 तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मेरे को तो 100 करना ही करना है इसको। तो वो क्या करता है, परिश्रम करने में लग जाता है, उस 99 सिक्कों को 100 बनाने में वो परिश्रम करने में लग जाता है। अब वो बहुत ज्यादा परिश्रम करता है, और इधर पत्नी और बच्चे जो हैं वो 99 सिक्कों को देखते रहते हैं, बोलते हैं, और वो हस्बैंड जो है वो बोलता है, पति बोलता है कि इनको खर्च बिल्कुल नहीं करना। तो वो देखते हैं कि हमारा जो पति है वो इतना बिजी है, इतना परिश्रम कर रहा है, और ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, ना अच्छे से कुछ मिल रहा है, और ये हमारे पास सिक्के रखे हुए हैं तब भी हम खर्च नहीं कर पा रहे हैं। तो वो चुपचाप उसको खर्च कर देते हैं, एक सिक्का खर्च करके वो सामान खरीद लेते हैं और अपना खाने वगैरह का कुछ सामान ले लेते हैं। अब ये परिश्रम करके एक सिक्का खरीदता है, एक सिक्का खरीदता है, उसमें मिलाता है,
फिर देखता है फिर 99 है, क्योंकि एक सिक्का जो है वो पति और बच्चों ने खर्च कर दिया। फिर वो श्रम करने में लग जाता है। तो ये श्रम करने में वो पूरी अपनी जिंदगी बहुत ही पूरा दिन भर जो है वो उसी में निकाल देता है। तो जो पहले उनके पास जो था, जो बड़े सुख के साथ वो अपना बैठ के चारों जने बैठ के खाते थे, चारों जने बैठ के हरि भजन करते थे, चारों जने आराम से बैठ के भक्ति में लीन रहते थे, वो सब खत्म हो गया। पति जो है वो पूरे टाइम परिश्रम में, अत्यधिक परिश्रम में लग गया, और उसके कारण जो है वो उसका जो व्यवहार है वो भी पूरा बदल गया। वो बच्चों से झगड़ने लगा, अपनी पत्नी से झगड़ने लगा, बच्चों को चिल्लाने डांटने लगा। तो ये सब चीजें होने लगी। तो ये जब सब होने लगता है तो ये सब व्यर्थ हो जाता है। तो जो उनके पास 99 सिक्के थे वो भी उन्हें नहीं सुखी मिले। और जब अब वो अकबर ने बोला, बिरबल ने बोला कि अब आप चलिए और अब देखिए, तो अब वो उसने देखा कि वो वही बहुत ही झगड़े में है, सब कुछ है, उनके पास 99 सिक्के भी हैं, सोने के सिक्के, लेकिन वो बड़े ही दुखी हैं। तो ये चीज हमें ये सिखाती है कि अगर हम इस फेर में पड़ जाएंगे तो हमारे पास जो भी है वो भी हम एंजॉय नहीं कर सकते हैं, और दूसरा जो है नहीं है, हम उसको भागने के चक्कर में जो है वो भी हम गवा देंगे। तो अत्याहारा जो है वो हमें अवॉइड करना चाहिए, हमें दूर करना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा। सांसारिक विषयों में अनावश्यक बातें, अब टाइम हमारा खत्म हो रहा है, तो हम लोग इसको कंटिन्यू कर सकते हैं बाद में। प्रभु अगर वैष्णव सेवा प्रभु अगर आप चाहेंगे तो हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं ये बाद में। आप कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है प्रभु। तो मैं बस ये जो है प्रतिकूल जो बातें हैं वो एक बार मैं फटाफट करके हम लोग फिर जो बाकी जो है, अभी हमने सिर्फ ये डेफिनेशन अभी देखी है, फिर हम आगे का भी हम देखेंगे भक्ति में। तो जो तीसरा है वो है सांसारिक चीजों से अनावश्यक बातें नहीं, सांसारिक विषयों के बारे में अनावश्यक बातें नहीं करना। क्यों? क्योंकि हम लोग ये जो न्यूज़पेपर हैं इन सब में है, ये अगर हम इसमें लगे रहते हैं तो इससे हमें फायदा नहीं होता। फायदा मतलब कि हमें थोड़ा बहुत, हमें जैसे महाराज जी भी हैं वो न्यूज़पेपर पढ़ते थे, लेकिन उतना ही जितना कि हम प्रवचन में उसको यूज कर सके, जिससे कि हम उन लोगों से कनेक्ट कर सकें, इसके लिए हम यूज करते थे। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप न्यूज़पेपर है, अगर आप कल का न्यूज़पेपर अगर आप बेचने जाएंगे तो आप बेच सकते हैं क्या? नहीं बेच सकते हैं। वो उसकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। लेकिन आपने भागवतम देखी होगी, 5000 साल पहले लिखी थी, हजारों हजारों साल पहले लिखी थी, लेकिन आज भी उसकी कितनी कीमत है। तो ये सब चीजें जो हैं, और ऐसे ही हमें बाकी जो चीजें हैं, सांसारिक व्यक्तियों से हमें दूर रहना चाहिए, वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और जो सांसारिक उपलब्धियां हैं उसके लिए हमें बहुत ज्यादा लालायित नहीं रहना चाहिए। तो ये चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। और हमने देखा 6 चीजों से हमें पास में रखना चाहिए। तो जब ये चीजें होती हैं तब हम शुद्ध भक्ति कर सकते हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं और भी हम डिटेल में अगली बार जब मौका मिलेगा तब उसके बारे में बात करेंगे। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू फॉर टू ऑल ऑफ यू। जय हरि बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छे अच्छे उदाहरण से आपने प्रतिकूल और अनुकूल भक्ति के वातावरण के बारे में समझाया। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि जैसे कि हम उत्साह, निश्चय, धैर्यवान या नियामक अभक्त के संग छोड़ने का और पूर्ववर्ती आचार्य के अनुसरण करने का प्रयास करते हैं, तो उसमें से भी कुछ दिन ठीक चलता है, उसके बाद फिर हम डाउन हो जाते हैं। ठीक चल रहा होता है, फिर जैसे आपने बोला कि अपने हृदय जो मगरमच्छ और बंदर का उदाहरण, हृदय को उन्होंने पेड़ के ऊपर रखा था। जैसे हमको हमारा हृदय को प्रोटेक्ट करने के लिए हमको ये माला, भागवतम, भक्तों का संग, गुरु महाराज का लेक्चर सब ये सुनना, ये प्रभुपाद जी का लेक्चर, प्रभुपाद जी बुक पढ़ना, हम प्रयास करते हैं, फिर भी बीच में हम इसमें असफल हो जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा कि हमेशा ये कार्य में हम बने रहें, कि इसमें नीचे ना डाउन हो जाए, ना गिरे, और हमारा जो फ्लो है कंटिन्यूस है जो वो चलते रहे।
हाँ प्रभु जी, तो मतलब मैं ट्राई करूंगा इसका जो है जवाब देने का, लेकिन मतलब इसमें हमने देखा निश्चय प्रयास करना चाहिए, आत्मविश्वास के साथ करना चाहिए। और भगवान कहते हैं कि अगर हम लोग नहीं भी पूरी कर पाते हैं, प्रक्रिया जो है वो हमारी पूरी नहीं भी हो पाती है, तब भी उसमें कोई लॉस नहीं है हमारा, हम उसी को कंटिन्यू करते रहेंगे। अच्छा, ये जो भक्ति है, ये हम भक्ति देखते हैं कि ये कृपा से मिलती है, राइट। हमने देखा कि भक्ति जो है वो कृपा, जब भगवान की कृपा होगी, हमारे गुरु महाराज की कृपा होगी, तभी हमें भक्ति का पूर्ण स्वाद हमें पता चलेगा। लेकिन हम उस भक्ति का जो कृपा है, उसके लिए हम कैसे हम कृपा ले सकते हैं, ये हमें देखना चाहिए। तो इसका उदाहरण एक मैं देता हूँ कि जैसे किसान है, ठीक है। अब किसान है, अगर वो उसने जो अपने खेत हैं, अगर खेत को उसने बोया नहीं है, उसने उसमें बीज नहीं डाले हैं, तो अगर बारिश भी होगी तब भी जो है वो बीज जो है नहीं डाले हैं अगर उसने, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो सिमिलरली अगर हमारे ऊपर कृपा भी होती है और अगर हमने उसके लिए पहले प्रयास नहीं कर रखा है, तो अगर हमने ये जो भक्ति के लिए हमने ट्राई नहीं किया है, इवन दो हम लोग अनसक्सेसफुल रहे, तब भी अगर हमने ट्राई नहीं किया है, तो अगर भक्ति का जो हमें कृपा मिलेगी, तो वो हम उसके लिए रेडी नहीं रहेंगे, उसके लिए वो नहीं रहेंगे। तो मेरा जो कहने का तात्पर्य ये है कि हमें अपना प्रयास करते रहना चाहिए। कई बार हम लोग भटक जाते हैं, लेकिन मैंने जैसे पुरानी वाली क्लास में, इसके पहले वाली जो क्लास में बताया गया था कि हमारी जो नाव है, वो अगर हमने एंकर से हमने बांध के रखी हुई है, अगर हम रोज पढ़ रहे हैं, रोज हम भक्तों के साथ में हैं, अगर हम भक्तों के साथ में हैं, एसोसिएशन ऑफ द डिवोटीज है, तो हम कुछ भी करें, हम कहीं पे भी इधर उधर जाते हैं, तो हम वापस खींच के आ जाते हैं। हम लोग थोड़ा सा प्रयास में हम लोग विफल भी हो जाते हैं, तब भी हम वापस आ जाते हैं। तो ये जो है, इसमें दूसरी चीज ये जो है भक्ति में जो है, ये आप जैसे ही एक दिन अगर आपने देखा होगा, कभी कभी आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा कि आप सुबह सुबह 4:30 बजे जब भगवान राधा नील माधव जी के दर्शन करते हैं, तो आप अंदर से कितने उत्साहित हो जाते हैं, एकदम से बहुत ही ज्यादा आपको ऐसा लगता है कि आत्मज्ञान आ गया है आपको, और आप बिल्कुल पवित्र, मतलब उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं, पवित्र स्टेज पे पहुंच जाते हैं। तो ये जो भक्ति मार्ग है, इसमें प्रोसेस और एंड रिजल्ट दोनों सेम है। तो इसके कारण हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। आपने एक दिन भी जो है वो आपने पूर्ण भक्ति प्राप्त कर ली, तो वो हमारी कृपा से, भगवान की, महाराज की कृपा से वो प्राप्त हो गई। तो ऐसे हमें कंटिन्यूस करते रहना चाहिए एफर्ट, तो हम कंटिन्यूस शुद्ध भक्ति के मार्ग में चलते रह सकते हैं। प्रभु, मैं जितना हो सकता था मैंने आंसर दिया। वैष्णव सेवा प्रभु, आप बताइए, आप थोड़ा और अच्छे से समझा दीजिए प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। एक और प्रश्न है, मंजुला जी करके हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा है कि यदि घर में ही अनुकूल वातावरण ना हो तो क्या करें? अपने ही बच्चे मजाक बना के रख देते हैं, तो उनको थोड़ा आप जवाब दीजिए। हाँ, तो मतलब महाराज जी कहते हैं हमें कि कई बार ऐसा होता है कि बच्चे भी अनुकूल नहीं, वातावरण नहीं करते हैं, या फिर अपने पति हैं या पत्नी है, कोई भी है, वो अनुकूल नहीं होते हैं हमारी साधना के लिए। तो हम उसमें कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल चीज से हम शुरू कर सकते हैं, वो है हमारा प्रसादम। प्रभुपाद जी हमेशा हमें प्रसादम के लिए बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, बहुत जोर देते हैं। उसका कारण ही ये है कि प्रसादम से हमारा पवित्र जो मन है, हमारा जो शरीर है, वो सब पवित्र हो जाता है। अगर आप मतलब माता जी हैं और आप को अनुकूल वातावरण नहीं है, तो बेस्ट चीज जो है वो आप हमेशा, आप जो अपना खाना जो बनाती हैं, भोग जो बनाती हैं, वो आप ईश्वर को समर्पित करें, और उसके बाद जो है वो आप अपने परिवार को खिलाएं। जो है वो बिल्कुल स्वादिष्ट जब खाना है, तो वो अगर आप उनको देंगे, जो स्वादिष्ट प्रसादम जो है वो मिलेगा, तो धीरे धीरे उनके भी परिवर्तन होगा। अपना खुद के उदाहरण से जो लोग दूसरे देखते हैं, आज जैसे बच्चे भी हैं, वो बच्चे क्या देखते हैं, वो पहले पेरेंट्स को देखते हैं, वो अपने मतलब माता पिता को देखते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। वो अगर सुबह उठ रहे हैं, वो अगर स्वाध्याय कर रहे हैं, वो अगर सब कर रहे हैं, तो उन्हें भी लगता है कि वो ये सब चीजें, और उसके बाद जो है वो हमें अंतर समझ में आना चाहिए। हमारे दिन की जो चर्या है, उसमें हमें अंतर दिखना चाहिए। तो हमें हमेशा उत्साहित रहना चाहिए,
और इस उससे करके अगर हम करेंगे तो शुरुआत हम जो कर सकते हैं वो जैसे कृष्ण भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, जो भी है आप जो भी ऑफर कर सकते हैं वो ऑफर करिए और वो अपने परिवार को दीजिए, तो उससे धीरे धीरे शुद्ध हो जाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा सुंदर, प्रभु जी। बहुत सुंदर प्रवचन था। आपकी हरि बोल। आपकी आपकी शब्दों में जो नम्रता है, उसमें सभी जवाब मिल जाते हैं प्रभु जी। शब्द तो बाद में है, ये महाराज जी की विशेष कृपा है। महाराज जी की विशेषता है महाराज। यस, महाराज जी की विशेष कृपा है, और ऐसे ही हम आपकी सेवा लेते रहेंगे। हम लोग विषय प्रस्तुत करने की कोई घाई नहीं करनी, उतावल नहीं करनी है। हम आराम से धीरे धीरे जाएंगे। भले एक सब्जेक्ट के लिए हमको 2 वीक अथवा 3 वीक लेने पड़े तो प्रॉब्लम नहीं है प्रभु जी। ठीक है सब प्रभु जी। हम विषय को, कि महाराज जी की यही रीत है, आराम से एक ही विषय पे हम धीरे धीरे बोल सकते हैं। तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरा, सभी भक्तों को बताना चाहता हूँ कि अभी 7 बजे श्रृंगार आरती होगी और 7:30 बजे हम लोग झूलन यात्रा चालू कर रहे हैं। तो आप लोग इस्कॉन राजकोट फेसबुक पेज पे लाइव हो सकते हैं। वैसा बराबर है ना? इस्कॉन राजकोट फेसबुक पेज पे आप लाइव हो सकते हैं। जिन्होंने अभी भी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया इस्कॉन राजकोट नाम का, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम यूट्यूब में भी लाइव प्रसारण कर सकते हैं। तो आपको विनंती है कि इस्कॉन राजकोट यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। और कल जो विषय है, कल स्वयं स्फूर्ति प्रभु अबू धाबी से प्रवचन देंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ कि आज से हमारा समय बदल गया है, शाम को 6 बजे शुरू होगा और 7 बजे शार्प हम कंप्लीट करेंगे, क्योंकि श्रृंगार आरती है और बाद में दुल्हन यात्रा है। तो कल का प्रभु जी का विषय है, क्योंकि बलराम जयंती आ रही है रक्षाबंधन के दिन, स्वयं स्फूर्ति कल बताएंगे प्रभु बलराम की महिमा, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड बलराम। तो आप लोग सब बने रहे। हम लोग कल वापिस 6 बजे मिलेंगे और अभी वापिस 7:30 बजे आप आपके अनुकूल समय अनुसार फेसबुक में लाइव हो सकते हैं, जिससे हम दुल्हन यात्रा में ज्वाइन हो सकते हैं। वापिस यदुश्रेष्ठ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और ऐसे हम सेवा आपसे लेते रहेंगे। और हम लोग सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के ये चर्चा सत्र पूर्ण करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।